नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन। स्टूडेंट्स, as usual we are going to interact with you, and now I am live with this page. I welcome you all. Students, today I will teach you the chapter of 12th, or you can say IIT JEE chapter, that is relation chapter. मैं आज आपसे रिलेशन चैप्टर पर बात करूंगा. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेशन. समटाइम्स इस चैप्टर को रिलेशन एंड फंक्शन भी बोलते हैं. रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन चूँकि मैंने फंक्शन पहले पढ़ा दिया है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू फंक्शन, सो मैं आज टुडे आई विल डिस्कस ओनली अबाउट द टॉपिक रिलेशन. एंड रिलेशन के बारे में देयर इज ए कन्फ्यूजन स्टूडेंट से कि 90% स्टूडेंट को रिलेशन चैप्टर समझ में नहीं आता है. दे डोंट नो व्हाट इज रिलेशन. रिलेशन इन सेट थ्योरी. सेट थ्योरी में रिलेशन चैप्टर क्या है? रिलेशन मीन्स संबंध. तो टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट, आपके बुक में जो NCERT के बुक में और बाकी अथर के बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है, द एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक और द बुक ऑफ NCERT एंड अदर अथर्स बुक, कि द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड दिल्ली. दिल्ली और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है क्या है? द रिलेशन इज ऑफ कैपिटल. जयपुर एंड राजस्थान, इसके बीच में जो रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन ऑफ कैपिटल. जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. एस लाल एंड ज्योति विद्यापीठ, यहाँ भी एक रिलेशन है, क्योंकि हम यहाँ फैकल्टी मेंबर हैं. आई एम ए वर्कर हियर, आई एम ए एम्प्लॉय हियर. सो रिलेशन शब्द इट इज़ नॉट ए वेरी अननोन. ये कोई बहुत ही अपरिचित शब्द नहीं है. बट द क्वेश्चन इज़ दैट ये सेट थ्योरी में रिलेशन क्या है? रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, यू प्लीज़ नोट, कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. लिखिए CARTE, कार्टी SIAN, कार्टीसियन PRODUCT, कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, SETS, कार्टीसियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. Firstly, we are going to discuss about this topic. दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन इन हिंदी पीपल से, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट द हिंदी मीनिंग, यू आर मोस्ट वेलकम. आप लिखते जाइए. आई एम ट्राइंग टू गिव हिंदी मीनिंग ऑल्सो, बिकॉज वी आर गेटिंग कंप्लेन. आई एम गेटिंग कंप्लेन कि स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, पेरेंट्स लिख रहे हैं कि वो 100% इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं. इट बिकम्स ए प्रॉब्लम फॉर देम. आई सजेस्ट कि आप अपना लेवल को बढ़ाएं. मैं अपने लेवल को बहुत नीचे नहीं ले जा सकता. दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग मी.
and those who are trying to prepare for IIT JEE, it is your problem if you are not getting me. It's not my problem. I am trying my best to deliver. I am trying my best to give you what I can. If you are not getting, then you should improve yourself. Unless and until you are not improving your level, it is not possible to gain the frequency delivered by here. यहाँ से ट्रांसमिशन होता है तो फ्रीक्वेंसी लेवल आपका हाई होना चाहिए. आपके जो ब्रेन जो सिस्टम है उसमें वेव को रिसीव करने की कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए. देन ओनली यू कैन लर्न इन द क्लास, और यू कैन अंडरस्टैंड एनी फैक्ट इन योर फैमिली. यू कैन फेस एनी चैलेंजेज. इंजीनियर बनना, IIT बनना, कंपटीशन देना और नौकरी करना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं. जस्ट ओनली टू डेवलप द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर माइंड. इसी के लिए ये सारी एक्सरसाइज है. चलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे. हम किसी दिन करियर ओरिएंटेशन, करियर काउंसलिंग की बात करेंगे. देन वी शैल डिस्कस अबाउट दैट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप ले लो, प्लीज़ टेक कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2. इसको सेकेंड ब्रैकेट में, मझौला ब्रैकेट में बंद कर दीजिए. कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 एक सेट है. एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 3 4. टेक इट एज 3 4. नाउ आप A और B में क्रॉस करिए. A क्रॉस B. दिस इज कॉल्ड, क्रॉस का साइन जो आप देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन, डॉट नहीं, क्रॉस का साइन दीजिए. दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B. इसको क्या पढ़ते हैं? दिस इज रीड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B. तो पुट हियर द वैल्यू ऑफ A. यहाँ A का मान रखो. आपने क्या लिखा है? व्हाट यू हैव टेकन? यू हैव टेकन A इज इक्वल टू 1 2. क्रॉस का साइन दीजिए. और B का कितना लिया? B इज 3 4. देन तो A क्रॉस B में क्या आ गया? व्हाट यू आर फाइंडिंग हियर? अब 1 से स्टार्ट करिए और 3 एंड 4 में आप मल्टीप्लाई करिए कॉमा देके. दिस विल गिव यू व्हाट? 1 3 कॉमा 1 4. 1 लिया तो क्या आ गया? बाय टेकिंग 1, व्हाट यू हैव फाउंड? यू हैव फाउंड 1 3, फिर 1 4, 1 3 एंड 1 4. अगेन 2 3 2 4, 1 3 1 4, 2 3 2 4. अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है. द थिंग यू हैव टू सी हियर. आपने 1 को लिया है तो ऑर्डर हैज़ बीन मेंटेन्ड. ऑर्डर को मेंटेन किया है. क्या मेंटेन किया है? 1 लिया है तो 1 3 देन 1 4. फिर सेकेंड इसका जो कोऑर्डिनेट है मीन्स 2 लिया है फर्स्ट सेट का. देन 2 3 एंड 2 4. इन दिस वे हमने क्या पाया है? व्हाट यू हैव ऑब्टेन्ड? यू हैव ऑब्टेन्ड 1 3 1 4 2 3 2 4. ये जो पेयर बना है 1 3 1 4 2 3 2 4, दीज आर द पेयर्स बाय मेंटेनिंग द ऑर्डर. सो दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स. इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड. ORDERED. ऑर्डर्ड. PAIRS. ordered pairs. These are called ordered pairs. So here 1 3 1 4 2 3 2 4 इसको आपने सेट के अंदर में रख दिया है अंडर सेकेंड ब्रैकेट. दिस इज व्हाट? दिस इज A क्रॉस B. ये A क्रॉस B का मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट is also a set. If someone is going to ask you that explain what is Cartesian product of two sets,
दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इफ समवन इज आस्किंग यू कि आप बताइए, प्लीज़ एक्सप्लेन करिए, तो आप कहेंगे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी दैट इज symbolized as A cross B is also a set. Please write the definition. The Cartesian product of two non-empty sets A and B. The Cartesian product of two non-empty sets A and B, कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखिएगा. The Cartesian product of two non-empty sets A and B is also a set whose elements are all those ordered pairs where a small a belongs to capital A, comma, a small b belongs to capital B. Means कैपिटल ए मीन्स सेट ए का एलिमेंट क्या है? ए, और सेट बी का एलिमेंट क्या है? बी. जो आपका 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 आया है, दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स. हम 1 2 1 3 ना लेके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर ए बी ले लें तो ए मीन्स व्हाट? दिस विल बी ए क्रॉस बी में पहले ए आया है, कैपिटल ए आया है, तो स्मॉल वे ए विल बी मेंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल बी विल बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी. ये हो गया हमारा डेफिनीशन और यू कैन से एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. एक्चुअली हम जब डिफाइन करेंगे रिलेशन तो वहाँ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ दिखाना है. इट इज़ वाई आई एम फर्स्टली ट्राइंग टू एक्सप्लेन द टर्म कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. देन कंसिक्वेंटली वी शैल बी एंटरिंग टू द मेन you can say field of the study that are the topic of we have taken today for the discussion. So ये ordered pairs and now please write in the set builder form. In the set builder form, if you have studied set theory in your +1 level, then I hope that you know that a set may be represented by two ways, one by tabular form, another by set builder form or properties representation form. तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम पार्टीशन प्रोडक्ट को दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? हाउ वी कैन यू कैन से एक्सप्लेन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इन द लैंग्वेज ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. यू कैन राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी स्मॉल बी, फर्स्ट ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में लीजिए, ए बी सच दैट a small a belongs to capital A, comma, a small b belongs to capital B. It is very easy for you to understand. A cross B is equal to, अब आप सेट का सिंबल दीजिए, सेकेंड ब्रैकेट दीजिए दोनों तरफ से, फिर अंडर ब्रैकेट स्मॉल ए बी, दो बिंदु सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी. Similarly, if you write B cross A, then this will be what? This will be BA, small a, such that B belongs to B, capital B, comma, small a belongs to capital A. So one thing you are saying dear here, that A cross B का कोई जो वैल्यू आ रहा है और B cross A का जो वैल्यू आ रहा है, both are different. So you can write here, therefore
we can write here A cross B means Cartesian product of A and B is not equal to Cartesian product of B cross A, means B and A. The Cartesian product of A cross A and B is not equal to the Cartesian product of B and A. A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट और B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। पहले हम इसमें A ले रहे हैं फिर B ले रहे हैं, मतलब A क्रॉस B। दूसरे वाले में पहले B ले रहे हैं फिर A ले रहे हैं। तो ये दोनों का आपने ऊपर देखा रिजल्ट अलग अलग है, दीज आर नॉट इक्वल। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सो प्लीज़ राइट वन लाइन, रिमार्क्स में लिखिए, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ the Cartesian product of two sets, that is the Cartesian product of two sets A and B, कैपिटल A एंड कैपिटल B, बल्कि आप इसमें थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, जो खाली नहीं है, जो रिक्त नहीं है। आपने जो सेट लिया है उसमें ऊपर एक में 1 2 था, एक में 3 4 था। जो सेट जिसमें एटलीस्ट कुछ भी एलिमेंट हो, दैट इज़ नॉन एम्प्टी सेट, जो रिक्त नहीं है, जो एम्प्टी सेट नहीं है। तो आपने क्या लिखा? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव। The Cartesian product of two sets A and B is anti-commutative. Means if you are finding A cross B and if you are finding B cross A, आप A cross B निकाल रहे हैं और B cross A निकाल रहे हैं, दोनों के मान बराबर नहीं होंगे। जबकि नंबर सिस्टम में अगर आप 4 into 5 करें या 5 into 4 करें, दोनों का वैल्यू सेम आता है, 20 आएगा। बट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बट इन कार्टेशियन बट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट बट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B is not equal to B cross A. A cross B is not equal to B cross A. A cross B और B cross A इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है, आप नोट में लिख लीजिए, प्लीज़ राइट, सपोज A इज इक्वल टू, सेकेंड ब्रैकेट दे के छोड़ दीजिए, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एंड B इज इक्वल टू दे दीजिए 3 4। नाउ आई एम आस्किंग, या आप मुझसे पूछ रहे हैं या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि A क्रॉस B क्या होगा? व्हाट विल बी A क्रॉस B? A में कोई एलिमेंट नहीं है, B में 3 4 है, तो जवाब ये होगा कि हियर A क्रॉस B विल बी 5, रिक्त समुच्चय। क्योंकि आप यहाँ पेयर ही नहीं बना सकते हैं। A इज ए एम्प्टी सेट, A में भी कुछ एलिमेंट रहेगा और B में एलिमेंट रहेगा, देन हम A क्रॉस B करेंगे तो हम ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हैं। हियर A is an empty set. Here A is an empty set, so it is not possible to find the Cartesian product of two sets A and B. And if you are finding, then your answer will be a null set or empty set or a void set. Means no ordered pair you are going to find, means the set after Cartesian product of two sets you are going to find is completely a blank set.
सो स्टूडेंट्स, आई होप कि हमें तो चूँकि वी आर एक्चुअली टुडे आवर शेड्यूल इज़ टू डिस्कस रिलेशन, हम तो रिलेशन चैप्टर को आज डिस्कस करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। वी आर हियर टू डिस्कस द टॉपिक रिलेशन। लेकिन रिलेशन को समझने के लिए देयर इज़ नेसेसिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कंसेप्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के कंसेप्ट को भी हमें समझना है, इसलिए हमने आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बताया। अब आओ मैं बताता हूँ, प्लीज़ कम ऑन द टॉपिक रिलेशन। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मैंने कहा कि 90% स्टूडेंट कहते हैं कि भाई साहब हम तो बाकी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, बट अगर रिलेशन से आता है देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे टीचर को ही समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने मेरे को नहीं समझाया। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम वेरी मच, यू कैन से, स्मार्टर एंड वेरी बिग एक्सपर्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई एम नॉट क्लेमिंग लाइक दैट, बट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको समझाऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि आप समझ जाएं कि रिलेशन क्या है, सेट थ्योरी में रिलेशन क्या है। सेट के बीच में आपका मामा और भांजा का रिलेशन, चाचा और भतीजे का रिलेशन, बेटा और पापा का रिलेशन, स्टेट और कैपिटल का रिलेशन, ट्रेन और पैसेंजर का रिलेशन, क्या इस तरह का कोई फिजिकल रिलेशन सेट थ्योरी के एलिमेंट्स और सेट के बीच में भी है? इट इज़ ए मैटर ऑफ एनालिसिस एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, ये जो सेट थ्योरी है, दोज हु आर प्लानिंग टू बी ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, जिसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, या जो आईटी में जो सेंट्रल फंडेड CFTs, जो सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें अगर आप जाने का सपना देख रहे हैं, या इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट एडमिशन, इफ़ यू आर ए गर्ल एंड यू आर प्लानिंग टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, तो आपको सेट थ्योरी आना चाहिए। आई होप कि यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, क्योंकि देयर इज ए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस, there is pigeonhole principle in computer science. There are so many concepts. They are dedicatedly dependent on the concept of set theory. Set theory is the part of pure mathematics, और pure mathematics सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकबोन है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स, नॉट अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स में जो अपना चैप्टर अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द चैप्टर वी आर डिस्कसिंग, द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलेशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द टर्म रिलेशन। तो सेट थ्योरी में रिलेशन क्या है, लेट अस कम एंड सी प्लीज़। आइए मैं आपको फिर से एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ। जो मैं बोलता हूँ तो आप लिखते जाइए, बिकॉज मैं जो लिखता हूँ आप देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज मैं बोर्ड पर आपके सामने नहीं लिख पा रहा हूँ बट मैं लिख रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ राइट, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, A is equal to 1 2 3। नाउ आप निकालो A क्रॉस A, फाइंड A क्रॉस A, फाइंड A क्रॉस A। व्हाट यू हैव रिटेन, यू हैव रिटेन A इज इक्वल टू 1 2 3। तो आप एक जगह पर रख दीजिए 1 2 3 क्रॉस, अगेन आपका A क्रॉस A है, तो फिर आपका होगा 1 2 3। दिस विल बी
again 1 2 3. Now apply the concept of cross product of two sets. अब दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट आप इसमें लगाएं तो क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, ये जस्ट आई डिस्कस्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यू स्टार्ट डूइंग। कैसे करेगा, 1 को लेंगे, फर्स्ट सेट का 1 लेंगे और तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे। तो दिस विल गिव यू 1 1, देन 1 2, देन 1 3। पहला उठा एलिमेंट सेट ए का, दूसरे सेट के साथ पहले का एसोसिएशन होना शुरू हुआ, पेयर बनना शुरू हुआ। देन 1 1, पहले का 1 दूसरे सेट का 1, फिर पहले का 1 दूसरे सेट का 2, पहले का 1 दूसरे सेट का 3। इस तरह से आप क्या लिखेगा, 1 1 1 2 1 3। अगेन अब 2 ले लो, देन 2 1 2 2 एंड 2 3। 2 से हो गया। अगेन स्टार्ट 3। अब 3 से आते हैं, देन ये व्हाट दिस विल गिव, दिस विल गिव 3 1 3 2 3 3। So you please count the number of ordered pairs. आप काउंट करिए। आपने एक क्रॉस सेट ए लिया है, यू हैव टेकन सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और ए क्रॉस ए किया है, ए में 3 फिर ए में 3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में, उनकी संख्या 9 होनी चाहिए। देयर नंबर शुड बी 9। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, and if you are getting, if there are 3 elements in A and if you are getting A cross A, then the number of elements in A cross A, the number of elements in A cross A will be what? How many? ये हो जाएगा 9। A cross A means A में 3 and फिर A में 3, then the Cartesian product of A cross A means this will be what? How many? 9. अब now please take here, आप वैसे सेट को सिलेक्ट करके निकालिए जिसके ऑर्डर्ड पेयर सेम हैं। प्लीज़ फाइंड सच ए सेट हुज ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेम, मीन्स दोनों एलिमेंट, दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। जैसे 1 1 देखो, 2 2 एंड 3 3। आप इसको अलग निकाल लीजिए इस 9 में से और एक सेट बनाइए। प्लीज़ टेक आउट दीज 3 एलिमेंट्स हुज ऑर्डर्ड पेयर्स आर द सेम, मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट्स आर द सेम, एंड कंस्ट्रक्ट ए सेट। तो क्या बनाया, r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। इसको हमने सेकेंड ब्रैकेट में दे दिया। We have given these under second bracket to form a set. एक सेट का फॉर्मेशन करने के लिए हमने इसको सेकेंड ब्रैकेट में दे दिया। Now you see please, अब R क्या है ज़रा बता दो तो। R is the subset of A cross A. R is what? R is the subset of A, क्योंकि R के जो एलिमेंट हैं 1 1 2 2 3 3, ये सब के सब A क्रॉस A में है, क्योंकि A क्रॉस A में तो 9 एलिमेंट्स हैं। आप तो 9 में से तो 3 ही निकाले हैं। सो हियर R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, सो R इज द सबसेट ऑफ, हियर R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, सो R इज ए, प्लीज राइट, R is a relation from A to A, A to A। अब आप पूछ सकते हैं, यू कैन रेज ए क्वेश्चन। आप अपनी बात को हमारे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आपने
A इज इक्वल टू 1 2 3 लिया, आप यहाँ एक दूसरा भी सेट ले सकते थे B, और A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के और ये रिलेशन के डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते थे. वाई यू डोंट हैव टेकन अनोदर सेट, यू हैव जस्ट टेकन A एंड यू हैव फाउंड A क्रॉस A. इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि खुद का खुद के साथ जो रिलेशन होता है सेट थ्योरी में, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. और दैनिक जीवन में भी अपने के साथ खुद का खुद के साथ रिलेशन ऑफ राम विथ राम, रिलेशन ऑफ सीता विथ सीता, रिलेशन ऑफ रहीम विथ रहीम, रिलेशन ऑफ सोहिनी विथ सोहिनी. खुद का खुद के साथ रिलेशन, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन. तो वी हैव टेकन हियर विदाउट एनी, you just to save ourselves from any room of confusion, we have taken an example of universal relation. So यहाँ जो आपने जो R जो लिया है, जो R जो सबसेट है A क्रॉस A का, here R is a relation from A to A, and this R is called what? This R is a universal relation, or just R is a relation here. So please write the definition of. इसके आधार पर आप रिलेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, फिर मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा. आप लिखिए, लेट अस राइट, लेट LET लेट A एंड B, कैपिटल में दोनों लिखिए. लेट A, कैपिटल A एंड कैपिटल B be any two non-empty sets. Let capital A and capital B be any two non-empty sets. Let capital A and capital B be any two non-empty sets. Then every subsets are of A cross B. Sorry, A cross. Yes, you can write. Then every subset R of A cross B is called a relation from A to B. Is called a relation from A to B. Is called a relation from A to B. अब मैं आपको, आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग दिस इनटू हिंदी, मैं अब इसको हिंदी में बताता हूँ. यदि A और B कोई दो अरिक्त समुच्चय है, यदि A और B कोई दो अरिक्त समुच्चय है, तो A क्रॉस B के प्रत्येक उप समुच्चय R को, A क्रॉस B के प्रत्येक उप समुच्चय R, कैपिटल R लिखेंगे. A क्रॉस B के प्रत्येक उप समुच्चय R को A से B में संबंध कहा जाता है. एंड यू कैन राइट, प्लीज लिखिए, इंग्लिश में लिखिए. इट इज सिम्बोलाइज्ड एज A R B. A कैपिटल R और कैपिटल B लिख दीजिए, अरब जैसे लिखते हैं. कैपिटल A, कैपिटल R, कैपिटल B, लगातार लिखिए. A R B. तो कहेंगे कि क्या ये अरब सागर के बारे में लिख रहे हैं? नो. ये बताता है, ये सिंबल बताता है, मैथमेटिकल नोटेशन है, ये बताता है. इसको लिखिए, दिस इज रीड एज, इसको कैसे पढ़ा जाता है? A इज, कैपिटल A लिखिएगा. A इज R रिलेटेड, कैपिटल R लिखिए, बीच में हाइफन दीजिए, R रिलेटेड टू B. A R B का मतलब क्या हुआ? A इज R रिलेटेड टू B. A इज R रिलेटेड टू B. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट इट. आपने समझ लिया है कि रिलेशन क्या है. अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर आपने जो एग्जाम्पल लिया है R का,
उसमें जो आर लिया है उसमें दोनों एलिमेंट है 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3। ये कोई ज़रूरी है क्या कि मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करके लेंगे या जो सबसेट लेंगे उसके सारे जो पेयर्स हैं उसके दोनों एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए? नेवर। इट इज़ नेवर मैंडेटरी, इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपल्सरी फॉर यू टू टेक सच ऑर्डर्ड पेयर्स इन विच बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर आइडेंटिकल। ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये आई एम टेकिंग अनोदर एग्जाम्पल R1। आप R1 ले लीजिए, टेक R1। R1 में आप ले लीजिए 1 2 2 1। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, सेकेंड ब्रैकेट। हियर R1 इज R1 इज व्हाट? हियर R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। सो R1 इज रिलेशन फ्रॉम A टू A। अब आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा कि भाई जब एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स सेम हैं तो भी R रिलेशन है A से A में। ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आइडेंटिकल नहीं है, 1 2 है, 2 1 है, तो भी ये रिलेशन है। मीन्स क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कन्फ्यूजन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि रिलेशन से अधिक प्रकार का हो सकता है। जैसे हमारे फैमिली में रिलेशन है, मामा जी का रिलेशन अलग है। हमारे मम्मी के जो ब्रदर हैं हम उनको मामा जी कहते हैं, मम्मी के जो पापा हैं उनको नाना जी कहते हैं, फादर के जो फादर हैं उनको ग्रैंड फादर कहते हैं। तो ये इट वेरीज, ये चेंज होते रहता है। तो उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ द यू कैन से constitutions of the elements of the ordered pair of the subset of you can say Cartesian product, there is custom to give the nomenclature of the relation। हम ज़्यादा अगर इसको टफ करेंगे तो आप और भी कंफ्यूज हो जाएंगे, चूँकि आप अभी +2 में या तो पढ़ रहे हैं या IIT की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बता दें, जो स्टूडेंट BSc ऑनर्स पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और इवन इन ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, उनको ये पार्ट 1 में भी पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है रिलेशन चैप्टर एंड सेट थ्योरी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। एंड दोज हु आर इन, यू कैन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दोज हु आर परसुइंग BTech in computer science, in IT, in ECE, electronics and communication engineering, and in other engineering you can say, उस केसेस में भी यू हैव टू स्टडी सेट थ्योरी, वहाँ पर भी आपको रिलेशन पढ़ना है, लेकिन हम आपके लेवल के हिसाब से ही आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस आधार पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्लीज़ राइट। एक चीज़ आप यहाँ समझिए, हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन का, हम इसको बोलेंगे, प्लीज़ राइट, एक बार आप लिख लीजिए, इसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन, BANARY, बाइनरी, एंड देन लिखिए रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। नमस्कार माननीय विधायक नारायण प्रसाद जी, मुझे खुशी हो रही है कि आप मैथमेटिक्स का एंजॉय कर रहे हैं, बहुत देर से आप सुन रहे हैं। मुझे लगा मुझे आपको छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यू हैव, आपने मेरे हौसले को बढ़ाया है इतने देर तक फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ के। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके जैसे बाकी भी विधायक अगर अध्ययन अध्यापन में इस तरह की रुचि दिखाए तो लगता है कि भारत कभी विकसित देश की श्रेणी में भी आ जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी माय लेक्चर। आप मेरे पुराने मित्र हैं, पता नहीं आप मुझको याद करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मेरी मुलाकात आपसे बहुत बार हुई है, होते रही है।
फिर मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू बाइनरी रिलेशन मीन्स रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट्स। किसी दो सेट के बारे में ही अभी हम रिलेशन का बात करेंगे। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनी टू सेट्स। किसी दो सेट के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट बाइनरी रिलेशन। अगर आप ए बी सी 3 सेट ले लें, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं, बट वहाँ आप रिलेशन का डिस्कशन दूसरे तरीके से करेंगे, बल्कि इस तरह से सिंपली रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। 4 सेट ले लें और चारों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो वहाँ आप रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ बाइनरी। हम रिलेशन सेट थ्योरी में पा सकते हैं यदि ये बाइनरी रिलेशन हो, मीन्स दो सेट के बीच में हो तो। सो प्लीज़ राइट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ, लिखिए इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन आज के इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक होगा। फर्स्ट लिखिए, फटाफट लिखते जाइए। एक में लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, REFLEXVI, रिफ्लेक्सिव REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा लिखिए सिमेट्रिक रिलेशन, SYMMETRIC, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड लिखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ANTI, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। चौथा में लिखिए, यू हैव रिटन व्हाट? यू हैव रिटन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद लिखिए ट्रांजिटिव, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव रिलेशन। और पांचवा जो है द लास्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALENCE, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो व्हाट यू हैव रिटन, प्लीज रिवाइज। आपने क्या क्या लिखा है लिखो। एक में लिखा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, द सेकेंड इज व्हाट? सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, फोर्थ इज ट्रांजिटिव रिलेशन एंड फिफ्थ इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बिहार उत्तर प्रदेश के, खास करके हम स्टेट पर लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं, राजस्थान में भी बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, बट दोज हु मीडियम इज़ हिंदी एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो उनके लिए मैं इसका हिंदी में अनुवाद बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन मीन्स सममित संबंध, एंटी सिमेट्रिक प्रति सममित संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रमण संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन समतुल्य संबंध। दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ए बाइनरी रिलेशन। स्टूडेंट्स, हम एक एक करके कल इन सारे रिलेशन पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन रात में 9:10 पर मैं फेसबुक लाइव आता हूं, जहां मुझे आपके बीच IIT JEE की तैयारी कर रहे या 12th की तैयारी कर रहे +2 लेवल के स्टूडेंट को मैं मैथमेटिक्स के किसी पार्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाता हूं। इसकी सूचना मैं प्रत्येक दिन शाम 6:30-7 बजे तक फेसबुक पर ज़रूर पोस्ट कर देता हूं कि आज आप क्लास में क्या पढ़ेंगे, सो दैट कि आप अपने चैप्टर की तैयारी करके आएँ, अपने क्वेश्चन लेके आएँ। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रत्येक दिन आपको देता हूं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप इस पर अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। यू कैन सेंड योर क्वेश्चन ऑन दिस व्हाट्सअप नंबर। हम आपको
सॉल्व करके भेज देंगे, या दूसरे दिन जब लाइव होंगे फेसबुक पर तो हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, और प्रत्येक दिन संडे को 5 से 6 बजे हम पीजी और ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए फेसबुक लाइव आते हैं। जो स्टूडेंट्स खास करके जो गर्ल्स हैं, उन्हें अगर किसी तरह के स्टडी मटेरियल या हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें ज्योति विद्यापीठ वोमेंस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट विजिट करना चाहिए, और वहाँ पर डिजिटल वर्जन 2.0 उनको मिलेगा, उसको क्लिक करना चाहिए। क्लिक करने के बाद वहाँ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद दे कैन गेट द रिलेटेड स्टडी मटेरियल फॉर देयर पर्पस फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड एंजॉइंग दिस लेक्चर। नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।